No manches. Jesus. एक माइनर जो चिले में किसी माइन में काम करता है, एक दिन माइन के पुराने सुनसान हिस्सों में काम कर रहा था। जब वो टनल से गुजर रहा था तब उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो लगता था कि बाहर का रास्ता ढूंढ रहा है। माइनर उससे बात करता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बाद में जब उसने अपने सुपरवाइजर को इस बारे में बताया तो सुपरवाइजर ने कहा कि उस वक्त माइन के अंदर कोई और होना ही नहीं चाहिए था। इस बात पर उन्होंने सर्वेलेंस फुटेज चेक किया, तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो यकीन के लायक नहीं। आप भी देखिए। फुटेज में पता चला कि माइनर पूरे वक्त अपने आप से ही बात कर रहा था, या यूं कहें कि हवा में बात कर रहा था। वहां कोई गुमशुदा आदमी नहीं दिखा। जो आदमी उस माइनर ने देखा था वो तो वीडियो में था ही नहीं। अब ऐसा इंसिडेंट तो सीधा किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये सच है। लेकिन ये इंसिडेंट एक परेशान कर देने वाला सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ उस वर्कर का वहम था या सच में कुछ पैरानॉर्मल। माइंस अपने एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए जानी जाती हैं, जहां पे ऑक्सीजन कम होता है और अकेलापन भी बहुत होता है, जिनकी वजह से गहरे हैलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। साथ में कई पुरानी माइंस की एक अफसोसनाक हिस्ट्री भी होती है, जहां वर्कर्स एक्सीडेंट में मारे गए। और आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि जिनमें माइनर्स अक्सर ये बताते हैं कि उन्होंने माइंस में काम करते वक्त अपने मरे हुए कोवर्कर्स को देखा या उनकी आवाजें सुनी। क्या ये वर्कर भी किसी ऐसे आदमी से टकराया था जो उस माइन में कभी किसी हादसे का शिकार हुआ, या फिर ये सिर्फ उसका वहम था। माइंस में हादसे होने की वजह से कई लोगों की मौत होती है और उनके मरने के बाद कई कहानियां भी बनती हैं, और इन कहानियों को सच बनाने के पीछे डीमंस का हाथ होता है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि सुनसान जगह होने की वजह से यहाँ एक या एक से ज्यादा जिन्नात रहते हों, और उन्हीं में से कोई इस वर्कर से मिला और गुम होने का नाटक किया। क्योंकि अगर लॉजिकली सोचा जाए तो जैसे ही उस वर्कर को पता चला कि वो आदमी कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो अब ये वर्कर जाकर दूसरों से ये कहेगा कि वो किसी मरे हुए आदमी से मिला था जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और लोग अपने ही आप मान बैठेंगे कि वो एक ऐसे आदमी की आत्मा थी जो किसी हादसे में वहां मारा गया। ये भी इनका एक ट्रैप होता है जिससे ये लोगों को कहानियों के थ्रू बेवकूफ बनाते हैं। उम्मीद है कि ये माइनर ऐसे एक्सपीरियंस के बाद ठीक होगा। आप चाहे आत्मा कहें या जिन, ये सच में एक क्रीपी एक्सपीरियंस है। लुइस नाम के एक आदमी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो हमें अपना वर्क प्लेस दिखाता है। ये एक ऐसी जगह है जो देखने से ही हॉन्टेड लगती है। स्टार्टिंग में लुइस बिल्डिंग में इधर उधर घूमता है, वहाँ की खौफनाक खामोशी दिखाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद Pero donde más escuché es allá arriba y la neta me están temblando las piernas para subir. No, no mames. Algo se está moviendo allá arriba. No mames. No mames, no mames, no mames. ¿Qué fue eso? No manches. No mames. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames. No mames, no mames. Esto fue lo que se movió. Ay, me está temblando la mano. Uf. Ay. Tengo las orejas hasta calientes. Aquí no. Pues aquí nadie tiene acceso. O sea, no sube nadie. O sea, ahorita les voy a enseñar que no hay nada. Nada, ni nadie aquí. No mames. De hecho, que está como cerrada. Aquí. No hay nada. Miren aquí de este. No mames, no mames, no mames. ¿Qué fue eso? No mames, no mames.
अचानक एक टी शर्ट को कोई अनसीन फोर्स खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती है। मूवमेंट इतनी तेजी से होता है कि आसपास कोई नजर नहीं आता और यही बात इस मोमेंट को क्रीपी बना देती है। फिर थोड़ी ही देर बाद ऊपर से कुछ अपने आप नीचे गिरता है। जोर की आवाज खाली जगह की खामोशी में गूंज उठती है, जिससे लुइस काफी घबरा जाता है। फिर आता है वीडियो का सबसे चिलिंग मोमेंट। No mames, no mames. ¿Qué fue eso? No, no manches. एक मेटल प्लेट अचानक हिलती है और एक पल के लिए एक काला साया कोने से झांकता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही लुइस कैमरा उसकी तरफ घुमाता है और उसे देखता है, वो साया गायब हो जाता है। इसी पॉइंट पर लुइस सीधा एग्जिट की तरफ भागता है और वीडियो अचानक यहीं कट हो जाता है। ये पूरा सीक्वेंस बिल्कुल एक हॉरर मूवी का सीन लगता है, जो इसे काफी क्रीपी और डिस्टर्बिंग बनाता है। लोगों ने सवाल उठाए कि हो सकता है ऑब्जेक्ट्स को बिहाइंड द कैमरा मैनिपुलेट किया गया होगा और शैडोज का इस्तेमाल करके ब्लैक फिगर जैसा इल्यूजन बनाया गया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वीडियो की पेसिंग और लुइस के रिएक्शंस को देखकर इसे फेक मानना थोड़ा मुश्किल है। अब चाहे ये प्रैंक हो या अच्छी एडिटिंग, एक बात तो पक्की है कि ऐसी वर्क प्लेस में कोई भी काम करना नहीं चाहेगा। क्या आप काम करना चाहेंगे ऐसी जगह पर? टिकटॉक यूजर निक ने 2 वीडियोस पोस्ट किए, जिसमें वो अपनी ग्रैंडमदर के घर पर एक रात रुकता है। उसकी ग्रैंडमदर को डिमेंशिया है, इसलिए रात में उनका उठकर चलना आम बात है। लेकिन इन क्लिप्स को डरावना बनाने वाली बात तो कुछ और ही है। पहले वीडियो में हम देखते हैं कि एक रूम्बा फ्लोर पर नॉर्मल तरह से चल रहा है, लेकिन फिर वो किसी इनविजिबल चीज के आसपास घूमना शुरू कर देता है। सीन तब और क्रीपी हो जाता है जब क्लिप के एंड में रूम्बा के पास एक ऑब्जेक्ट अचानक फ्लोर पर गिर जाता है और बैकग्राउंड में फैमिली का पेट डॉग भौंकने लगता है। उसी रात निक ने एक दूसरा वीडियो भी अपलोड किया, जो और ज्यादा स्ट्रेंज है। Whoa. Yo.
stairs. रूम्बा सीधा स्टेयर्स की तरफ जाता है और नीचे गिर जाता है, मानो जैसे उसके सेंसर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप सोचते हैं कि इसमें स्ट्रेंज क्या है, तभी डिवाइस अपने आप ही उलट जाता है, जैसे किसी ने उसे पकड़कर उलट दिया हो। अब कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये रूम्बा मैल फंक्शनिंग कर रहा था, जैसे कि ये रूम्बा सीढ़ियों को डिटेक्ट नहीं कर सका। हो सकता है कि ये खराब था, लेकिन जिस तरह से ये बाद में उलट कर गिरा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? कोई भी डिवाइस सिर्फ खराब होने की वजह से इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये क्लियरली किसी अनसीन एंटिटी का ही काम है। काफी लोगों के लिए बर्थडे एक स्पेशल दिन होता है, जिसका वो पूरा साल इंतजार करते हैं, और केक पर जलती हुई कैंडल्स बुझाना अपने ही आप में एक खुशी भरा पल होता है, जिसमें लोग आंखें बंद करते हैं, एक विश मांगते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो पूरी होगी। लेकिन हर बर्थडे मोमेंट इतना स्पेशल नहीं होता। डैनियल नाम की लड़की अपना बर्थडे केक काटने वाली थी। वो काफी खुश थी और मुस्कुरा रही थी जब उसकी फैमिली उसके लिए गाना गा रही थी। केक उसके बिल्कुल सामने था, जलती हुई कैंडल्स के साथ। सब कुछ नॉर्मल था और तभी ये हुआ। Happy birthday to you. I said happy birthday, Blondie. Oh, how did you do that? What did you do? That was weird. That wasn't Did me. you do it? That wasn't me. That was strange, wasn't it? What happened? That was weird. जैसे ही वो कैंडल्स बुझाने के लिए झुकती है, वो सारी कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाती हैं और साथ ही साथ एक ब्लोइंग साउंड भी साफ सुनाई देता है। और तभी कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती हैं और कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अब टेक्निकली वो ब्लोइंग साउंड ऑफ कैमरा कहीं से भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। ऊपर से लड़की के चेहरे पर जो हैरानी है, उससे लगता है कि उसे पता भी नहीं था कि कोई कैंडल्स पर फूंक मार रहा था। इससे ये मोमेंट और भी ज्यादा क्रीपी लगता है। फैमिली के रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। पैनिक करने के बजाय वो शॉक में होते हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी लगते हैं, लेकिन फिर कैजुअली सेलिब्रेशन जारी रखते हैं। शायद उन्होंने पहले भी इस घर में अजीब चीजें महसूस की हों। क्या ये कोई प्रैंक था या फिर वो हल्की सी आवाज सच में किसी डीमन की थी? हो सकता है कि ये एक शरारती डीमन हो जो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता था या उस लड़की को टीज करना चाहता था, क्योंकि बर्थडे कैंडल्स को ब्लो करना भी एक डिमोनिक रिचुअल माना जाता है, जिसके बारे में इंटरनेट पर कई आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। एमिली नाम की लड़की ने अपने नाइट शिफ्ट के दौरान खाना डिलीवर करते हुए एक अजीब वीडियो पोस्ट किया। डिलीवरी के काम में कभी कभी अजीब एनकाउंटर्स हो सकते हैं, लेकिन इस रात उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। फुटेज में एमिली कस्टमर के दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे ही वो करीब जाती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पीछे कोई दिखाई नहीं देता। वो आवाज लगाती है कि उसका ऑर्डर आ गया है। तभी अंदर से एक आवाज आती है। Hello? Hello? I have your DoorDash order. Can you put it on the stool, please? I'm not really supposed to come into houses. It's just inside the door. It doesn't It's really not far. matter how far it is. I'm not supposed to. Please? It would make it easier for me. It's just kind of. Can't you just come to the door? It's just kind of a safety hazard for me to come in the house. No, I can't come to the door. Can you put it on the stool? It's easy, it's just inside. I'll just leave it here. I'm not allowed to come inside, and I will not come inside. Come on, you fucking bitch, it's not hard. Yeah, no. जो औरत दिखाई नहीं देती, वो लगातार जिद करती है कि एमिली अंदर आए और स्टूल पर पार्सल को रखे, और एमिली के ना मानने पर वो उसे गाली भी देती है। एमिली अंदर नहीं जाती और पार्सल को दरवाजे पर ही रख के चली जाती है। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा तो यहाँ दो बातें हैरान करने वाली हैं। पहली बात ये कि अंदर से आने वाली आवाज बिल्कुल एमिली की आवाज जैसी लग रही थी, और दूसरी बात ये कि उसने रिकॉर्ड करना पहले से क्यों शुरू किया, जिसका जवाब एमिली ने खुद दिया कि वो सिर्फ सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग्स करती है, और ऐसा बहुत से डिलीवरी ड्राइवर्स भी करते हैं। अब यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि शायद कोई आदमी उसे घर के अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो स्टेज्ड है। वेल, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा डीमन था जो लोगों की आवाज कॉपी करके उन्हें अपने पास बुलाता है, और अगर इसकी बात ना मानो तो ये गुस्से में
उन्हें गाली भी देता है, जैसे एमिली के साथ हुआ। अराउंड द वर्ल्ड कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों ने वीरान जगहों पर अपने बच्चों के बुलाने की आवाज सुनी। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? जेनिफर नाम की टिकटॉक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया जो रात में इसके घर के बाहर रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्डिंग के वक्त वो बताती है कि उसने अजीब आवाजें सुनी और ये भी पॉइंट आउट करती है कि पास के कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं और वो ऑफ कैमरा किसी से डिस्कस भी कर रही थी कि अंधेरे में आगे चलना चाहिए या नहीं, और तभी ये दिखाई देता है। A ver, que caminemos para allá, a ver si vemos algo, pero Aquí nomás porque para que nos dé chance de correr para allá. aquí está cerca el circo. Ay, no, me late el corazón. Nosotros cuando vimos la mujer esa, haz de cuenta que se metió para allá, mira, graba, para allá, para aquellas ramas, para aquel montorrón, ¿cómo se llama? ¿Y salió de acá o venía de Sí, dónde? salió de ahí del monte. Mira, mira, mira. Ay, 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 mira, mira. Ay, ay, no mames. Ay, no. A ver, enfoca. Es que se borra. Mira, lo acerco y se borra, mira. ¿Qué es? Uy, uy. No mames. Ay, no. Ay, no chingues. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira. Uy, está gritando. No mames. No chingues. Mira, Se perdió. es que está oscura. A ver. Mira, 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 se mira. Entre los Pero se pierde. entre los árboles, mira. Mira, mira. Ay, no. कुछ पल बाद दूर एक हल्की सी सफेद शक्ल दिखाई देती है जो रास्ते पर चल रही होती है और जिसके साथ एक ठंडी सी चिल्लाने की आवाज भी आती है। व्यूअर्स ने देखते ही इसे लायरोना से जोड़ दिया। लायरोना अमेरिकन फोकलोर में एक रोती हुई औरत है जो अपने डूबे हुए बच्चों का मातम मनाती है और रात को नदियों, तालाबों और सुनसान रास्तों के पास भटकती रहती है। इस पर कुछ साल पहले हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई थी। वीडियो का एक्स्ट्रा ऑडियो इसको और भी क्रीपी बनाता है। जेनिफर और दूसरे लोग ये बात करते हैं कि एरिया कितना सिक्योर है, लेकिन जब वो शक्ल झाड़ियों में अचानक गायब होती दिखती है तो उनकी घबराहट बढ़ जाती है और वो पूछने लगते हैं कि क्या वो वहीं है या गायब हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में लायरोना है? कहना मुश्किल है क्योंकि लोगों का मानना है कि वो सफेद शक्ल शायद कोई आदमी हो सकता है जो वहां से गुजर रहा हो, या कैमरा ग्लिच या फिर लाइट ग्लिच भी हो सकता है क्योंकि जेनिफर ने रात के वक्त काफी दूर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है जिसमें कुत्तों का भौंकना और लोगों की घबराहट ने डर को एम्पलीफाई कर दिया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्राइंग साउंड शायद बाद में ऐड की गई हो, लेकिन इतने अच्छे से इस साउंड को ब्लेंड करना सच में काफी अच्छी एडिटिंग है। मेरे हिसाब से तो ये वीडियो फेक है। वेल, आज के ब्रेकडाउन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन के साथ।